पहली चीज, पिरामिड के ईंटें 2 से 50 टन वजनी हैं। कल्पना कीजिए अगर आज के समय 2 से 50 टन वजनी सामान को ट्रांसपोर्ट करके भेजना हो तो उस पर कितना ज़्यादा खर्च आएगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाने के बावजूद बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब सोचिए आज से 5000 साल पहले ये लोग 2 से 50 टन वजनी सामान को ढो रहे थे, जिनसे उन्होंने इन महान पिरामिड्स को बनाया, वो भी सिर्फ 12 सालों में। 12 साल का समय आज की तुलना में काफ़ी लंबा समय है, पर जिस समय इन पिरामिड्स को बनाया गया था ये एक चमत्कार जैसी चीज़ है जिसने सबको सोच में डाल दिया है कि कैसे प्राचीन इजिप्ट वासियों ने बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इतना सब बना डाला। दूसरी बात, पिरामिड जैसे अब दिखते हैं ये उसके आसपास भी नहीं है जैसे वो पहले दिखते थे। ये बात इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट को डराने से ज़्यादा दुखी कर देती है, क्योंकि पिरामिड्स का जो ओरिजिनल एक्सटीरियर था वो समय के साथ खराब होता चला गया। इसके कुछ प्राकृतिक कारण थे तो कुछ लूट का शिकार भी हो गए। हालांकि महत्वपूर्ण हिस्से आज भी सही सलामत खड़े हैं जिन्होंने समय की परीक्षा को पास कर लिया है, पर हम कभी उन डिटेल्स को, उन शानदार नक्काशियों के बारे में नहीं जान पाएंगे जो हजारों साल पहले इन पिरामिड्स पर थीं। इन पिरामिडों को विशाल लाइमस्टोन के ब्लॉक से बनाया गया था जिन्हें आज हम देख सकते हैं, पर इनके ऊपर एक सफ़ेद रंग के लाइमस्टोन की कोटिंग होती थी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी वजह से ये पिरामिड रेगिस्तान में किसी हीरे की तरह चमकते थे जब सूरज की किरण इन पर पड़ती थी। आगे ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जिसमें उन सफ़ेद लाइमस्टोन को फिर से इन पर लगाया जा सके, इसीलिए हम इन्हें पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। तीसरी चीज़, ये बिना ही किसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के कैसे बचे रह गए। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये पिरामिड समय के साथ आज भी मौजूद हैं हज़ारों सालों से, पर यही सबसे चौंकाने वाली बात है कि ऐसा कैसे, क्योंकि 7 अजूबों में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एक लौते स्ट्रक्चर हैं जो बाकी 6 अजूबों से कहीं ज़्यादा पुराने हैं। वहीं दुनिया में दूसरी जगह पर पाए गए पिरामिडों का बुरा हाल हो चुका है और वो इजिप्ट के पिरामिडों की तुलना में आकार में छोटे भी हैं। सवाल आता है कि इन पिरामिड्स की सुरक्षा कैसे होती रही हज़ारों सालों से, और यही बात वैज्ञानिकों को डराती है। चौथी, सबसे ऊंचा पिरामिड कौन सा है? अगर हम गीज़ा के पिरामिड्स को देखें तो बीच में बना हुआ पिरामिड, पिरामिड ऑफ खैफरे, सबसे ऊंचा नज़र आता है, जो बगल में मौजूद सारे पिरामिड से ऊंचा है। पर इसकी असलियत कुछ और ही है। ये असल में ऊंची ज़मीन पर बनाए जाने की वजह से नज़र आता है। असलियत में पिरामिड ऑफ खैफरे 446 फीट ऊंचा है, पर ऊंची धरती की वजह से ये 469 फीट की ऊंचाई पे है। वहीं बगल में मौजूद पिरामिड ऑफ खूफू असलियत में ज़्यादा ऊंचा है, ये 452.7 फीट की ऊंचाई पर है, पर इसकी असली ऊंचाई 479 फीट है। हालांकि पिरामिड ऑफ खैफरे आज के समय सबसे अच्छी हालत में है, जिस पर सफ़ेद लाइमस्टोन के काम को अभी भी हल्का फुल्का देखा जा सकता है। पांचवी बात, पिरामिड के अंदर मिला एक रहस्यमयी ताबूत। एक बड़े से ग्रेनाइट से बने ताबूत को गीज़ा के पिरामिड्स में से निकाला गया। शुरू में तो ये कोई खास खोज नहीं लग रही थी इजिप्ट की बाकी की चीज़ों के मुकाबले, पर इसने लोगों को बाद में बुरी तरह से उलझा दिया अपने बड़े आकार की वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा था और जिस गड्ढे में ये गड़ा मिला ये उससे थोड़ा ही छोटा था। इसे अंदर ले जाने का कोई भी निशान नहीं मिला। ऐसा संभव ही नहीं था कि बिना एंट्रेंस के रास्ते को तोड़े, बिना दीवालों को नुकसान पहुंचाए और खुद इस ताबूत में बिना किसी टूट फूट के इसे वहां रखा जा सके। रिसर्चर्स ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए, पर नतीजा कोई नहीं निकला, अलावा इसके कि इस चैम्बर को इस ताबूत के रखने के बाद चारों तरफ से बनाया गया होगा। प्राचीन इजिप्ट वासी आखिर ऐसा करने पर क्यों मजबूर हो गए? इसके पीछे एक बात ये समझ में आई कि उस समय कुछ लुटेरे ताबूत तोड़कर सारा सामान निकाल ले जाते थे, जिस समय इजिप्शियन मृत व्यक्ति के साथ काफ़ी गहने और हीरे जवाहरात ताबूत में बंद कर दिया करते थे। तो हो सकता है कि ये चीज़ें उनके हाथ ना लगें, या उन्होंने इन लुटेरों के लिए उनका काम कठिन कर देने के लिए ऐसा किया हो। छठी बात, इजिप्शियंस का एलियन से संपर्क पर सवाल। आपने ऐसी कई बातें प्राचीन इजिप्ट के बारे में सुनी होंगी जिसका इतिहास अनिश्चितता और रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत से लोग अपने खुद के विचार बना रखे हैं इनके ओरिजिन को लेकर और इन्हें कैसे बनाया गया। जैसे कि पिरामिड्स को ऐसे समय बनाया गया था जब इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाना संभव था, इसीलिए बहुत से लोगों का मानना है कि इसे बनाने में दूसरे ग्रह के लोगों ने मदद की थी। और हो सकता है पिरामिड्स का इस्तेमाल वो लोग पृथ्वी पर उतरने के लिए भविष्य में भी एक बेस के तौर पे करें, या हो सकता है कि वो पहले भी ऐसा करते हों।
इन सब बातों को वैज्ञानिक भी नहीं नकार पाए हैं, पर शायद हम इन इमारतों के पीछे की असली कहानी के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। 7वीं बात, पिरामिड के अंदर मौजूद तापमान। आज के समय एयर कंडीशनर्स ने हमारे जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है, खास तौर पे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी या उमस पड़ती है। पर प्राचीन समय में ये मौजूद नहीं थे। लेकिन इजिप्ट वासी बिना एसी और किसी भी तरह के बिजली के उपकरण के ना होने के बावजूद ऐसी तकनीक में माहिर थे जो हवा को ठंडा कर सकती थी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के पिरामिड्स का अंदर तापमान सिर्फ 20 डिग्री रहता है, जो कभी भी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। वहीं बाहर रेगिस्तान के मौसम का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये प्राचीन इजिप्ट वासियों का एक अद्भुत आविष्कार है जो टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। 8वीं चीज़, कुछ लोगों का सोचना है कि पिरामिड्स को गुलामों से बनवाया जाता था जो चेन से बंधे रहते थे और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था जब वो बड़े बड़े लाइमस्टोन्स के टुकड़ों को ढो कर ले जाते थे। ये बात ग्रीक इतिहासकारों ने कही थी जो पिरामिड्स के बनने के तरीके को जानना चाह रहे थे, पर ये सच नहीं है। हालांकि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। तपती धूप में काम करने से बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते थे। गंभीर चोटों के साथ कई लोगों की जान भी चली गई होगी। प्राचीन इजिप्ट के कर्मचारियों का पूरा गांव मिलने के बाद पता चला कि ये काफ़ी अच्छी तरह से सारी सुख सुविधा के साथ रहते थे और इनकी सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट थी। ये जहाँ रहते थे वहाँ ये खुद फसल तैयार करते थे, खाने पीने की चीज़ों के साथ अपने परिवार के साथ रहते थे और उनके काम को आसान करने के लिए रैंप, सीढ़ियाँ और गड्ढे भी बनाए जाते थे जिससे उन्हें काम में आसानी रहे और बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों को वो काफ़ी हद तक आसानी से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकें। 9वीं बात, सिर्फ इसी जगह पिरामिड्स नहीं पाए जाते। गीज़ा के महान पिरामिड्स मानव इतिहास के सबसे जाने माने वास्तुकला की अनोखी बनावटों में से एक हैं। इनके बनने के हज़ारों साल बाद भी कई लंबी चौड़ी ऊंची इमारतें बनी, पर वो इन शानदार पिरामिड्स की तरह सही सलामत ना रह सकी। ना ही उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली जितनी कि पिरामिड्स को मिली। कई और पिरामिड कॉम्प्लेक्सेस को पाया गया है जो इजिप्ट के बॉर्डर के अंदर और बाहर भी पाए गए हैं। यहाँ तक कि जिस देश में सबसे ज़्यादा पिरामिड्स पाए गए हैं वो इजिप्ट है ही नहीं, बल्कि ये सूडान के बॉर्डर पर पाए गए हैं, जो जगह एक समय न्यूबियन सिविलाइजेशन थी और इसका संबंध इजिप्ट से था। इस जगह पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड मौजूद हैं, जिनकी संख्या 220 है, पर ये साइज़ में छोटे हैं, इसीलिए इन्हें मिनिएचर पिरामिड्स भी कहा जाता है। इनकी खोज के बाद वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ऐसे ही कितने और पिरामिड्स हमसे छुपे हुए हैं जिन्हें ढूंढना रह गया है। 10वीं बात, ये हजारों सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें थीं। ये बात वैज्ञानिकों को काफ़ी उलझा देती है और साथ में उत्साहित भी कर देती है कि हजारों सालों तक कोई भी इमारत पिरामिडों के जितनी ऊंची नहीं बन पाई। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा या खुफू पिरामिड करीब 4600 साल पहले बनाया गया था और अगले 3000 साल बाद जाके इंग्लैंड का लिंकन कैथेड्रल उस ऊंचाई को पार कर पाया। यहाँ तक कि 20वीं सदी में भी हम इस ऊंचाई को पार नहीं कर पाए थे जब तक न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में सिंगल बिल्डिंग नहीं बन गई। तो ये थी इजिप्ट के पिरामिड से जुड़ी बातें जो साइंटिस्ट्स को डरा देती हैं।